हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा। मैं हूं रेवाड़ी से बिलोंग करती हूं, हरियाणा से, और टिपिकल हरियाणवी हूं। तो गाइस, आज मैं जा रही हूं अपने भाई के एंगेजमेंट के लिए। तो हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मेरे पापा जी जा रहे हैं और डुगू हमारे साथ जा रहे हैं। तो गाइस, हम गाड़ी से जा रहे हैं और मोगू जैसे ही गाड़ी में बैठती है 5 मिनट के अंदर अंदर वो सो जाती है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हम 5 मिनट गाड़ी में बैठे और वो मेरी गोदी में आकर सो गई है। तो हम पहुंच गए वहाँ पे। ये जो एंगेजमेंट थी होटल में थी। तो यहाँ पे भी साइड में मेरी दादी थी, ये मेरी मामी है और वो मामी की लड़की है। आगे मेरी मामी बैठी है, मेरी चाची बैठी है और ब्लू साड़ी में मेरी मम्मी बैठी है। पीछे आप देख सकते हैं सब लोग आ चुके हैं, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। पीछे हमारे सारे जेंट्स लोग बैठे हैं, मेरे नाना जी, ताऊ जी और दादी और मेरे मामा पापा सब लोग बैठे हुए हैं। और आगे साइड जो हम सारे लेडीज़ बैठे थे। आज मेरे भाई की एंगेजमेंट है और रिंग सेरेमनी है। जैसे कि आपने बोर्ड देखा होगा तो रिंग सेरेमनी है। अब जो लड़की वाले की जो फैमिली थी वो भी आ चुकी थी। धीरे धीरे हमारा फोटोग्राफर भी आ गया, उनके चाचा ताऊ जो भी लड़की वाले की तरफ से थे, और मेरा भाई भी आके बैठ चुका है। आपने देखा उसको, कोट पैंट में मेरा भाई था। अब फाइनली एंट्री होती है मेरे भाई की और होने वाली भाभी की। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी भाभी कैसे लगी। और जो दोनों हंसते हुए आ रहे थे, क्योंकि फोटोग्राफर ने उनको बोला था कि हंसते हुए एंट्री करे ताकि उनकी फ़ोटो अच्छी आए। मैं पीछे से उनकी सारी जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो दोनों हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे थे। सब लोगों की नज़र बस उन्हीं पे टिकी हुई थी, सब उनको ही देखे जा रहे थे और कोई इधर उधर देख ही नहीं रहा था। और मेरी भाभी तो और भाई दोनों इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। दोनों की जोड़ी बहुत ही टॉप क्लास लग रही थी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दोनों की जोड़ी आपको कैसे लगी। सारे लोग उनको देख रहे थे, फोटोग्राफर अपना काम कर रहा था, बार बार कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से कभी फ़ोटो खींच रहा था। और हम भी उनकी फ़ोटो खींच रहे थे। मैं उनके साथ साथ ही चल रही थी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और आपको पूरा फंक्शन दिखाने के लिए। धीरे धीरे वो दोनों स्टेज की तरफ पहुंच चुके हैं और दोनों फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब मेरे भाई ने जो बुके है वो अपने घुटने पे बैठ के अपनी होने वाली बीवी को दिया। गाइस, मेरा भाई वैसे तो बहुत बोलता है, लेकिन आज जो उसकी बोलती बिल्कुल बंद थी। वो इतना शर्मा रहा था कि मैं बताऊं क्या। अब जैसे वीडियो में देख सकते हैं, इतना तो लड़की भी नहीं शर्मा रही जितना कि वो शर्मा रहा था। तो फोटोग्राफर उनको पोज बता रहे थे कि ऐसे पोज करो, ऐसे पोज करो। उसके अकॉर्डिंग वो अपने पोज दे रहे थे, फोटो क्लिक करवा रहे थे। तो फाइनली इन दोनों ने बुके दिया और फोटोग्राफर के अकॉर्डिंग उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, जैसे जैसे जिस एंगल से वो बता रहा था। सब लोगों की नज़र बस उन्हीं पे टिकी हुई थी, क्योंकि मेरा भाई भाई नहीं हो, मेरी होने वाली भाभी भी भाई के लिए एक बुके लेके आई थी। लेकिन वो तो घुटने में बैठ के नहीं दे सकती ना, ऐसे तो हम नहीं करेंगे उसके साथ। तो उसने बस खड़े खड़े ही भाई को बुके दिए। अब भाई की और भाभी की दोनों की स्माइल देख सकते हैं। जैसे ही उसने बुके देखा तो वो बहुत खुश हो गया था। दोनों के जो बुके थे इधर हमारी और उसकी फैमिली पे एक्सचेंज कर दिए गए थे। अब बारी आती है रिंग पहनाने की। तो रिंग पहनाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन तभी किसने बोला कि पहले तो लड़की को रोका जाएगा। तो तो हमने रिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और पहले पहले लड़की को रोकने का प्रोग्राम किया। ये सामने आप देख रहे हैं, मेरी दादी है और मेरी चाची है। मेरी चाची जो है उसको तिलक कर रही है, भाभी को तिलक कर रही है। और फिर मैंने जो उसको चुन्नी उठाई और हमने जो लड़की को रोकने का जो सिस्टम है वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने सबने मिलके फ़ोटो खिंचाई। ये सारा सामान हमने अपनी भाभी की गोद में रखा था, लड़की को रोक दिया था। अब बारी आती है लड़के को रोकने की। तो ये हमारी जो दीपिका है, जो हमारी भाभी जी हैं, उनके दादाजी थे, उन्होंने मेरे भाई को तिलक किया और उसके भी जो उन्हें जो भी सामान देना था वो सारा सामान उसकी गोद में रख के और फिर उसको भी रोकने का प्रोग्राम किया। ये बहुत शर्मा रहे थे, तो सामान आ चुका था, उन्होंने उसकी गोद में रखा और फोटो क्लिक करवाई। जैसे जैसे फोटोग्राफर बता रहा था वैसे वैसे सबने फ़ोटो क्लिक करवाई। अब जो लड़की की जो पापा जी हैं वो भी आ गए थे, उन्होंने भी फ़ोटो क्लिक कराई। तो धीरे धीरे देखा कि उसके चाचा जी और जो भी फैमिली मौजूद थी वो सबने सबने आके उस हाथ में फ़ोटो क्लिक करवाई। अब जेंट्स की बारी आ चुकी थी, अब लेडीज़ की बारी थी। तो ये दोनों जो है दादी हैं लड़की की, और इन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर सारी फैमिली में जितनी भी लेडीज़ थी वो सब आके, बुआ जी थी और उसकी चाची चाची मम्मी ताई जो भी थी सबने आके फ़ोटो क्लिक करवाई। और धीरे धीरे करके बस सब फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो ये हमने रोके का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका था। वह जो भी सामान रोके का उन्होंने दिया था, उन्होंने मेरी दादी की गोद में रख दिया और सारा सामान हमने एक साइड एक पॉलीथीन में डाल के रख दिया था। अब बारी आती है रिंग पहनाने की। तो रिंग पहनाने की बारी आई तो आपको पता है, फोटोग्राफर कभी हाथ पर रख के उनकी फ़ोटो खींच रहा था रिंग की, कभी उनके हाथ में दे के रिंग की फ़ोटो खींच रहा था। बहुत सारे फ़ोटोशूट, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से फ़ोटोशूट कर रहा था। अब फाइनली बारी आती है रिंग पहनाने की। तो सबसे पहले जो है लड़की रिंग पहनाती है। तो मेरी भाभी ने रिंग पहनाई मेरे भाई को। आप देख सकते हैं कि जैसे वो रिंग पहना रही तो उन्होंने पकड़ा और रिंग पहना दी। सबने तालियां बजाई रिंग पहनाते हुए, और जो हम लेके गए थे पटाखे, वो सारे पटाखे वगैरह हमने फोड़े। बहुत ही अच्छा माहौल था, सब तालियां बजा रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे।
तो मेरा भाई का आप ब्लश देख ही सकते हैं, भाई और भाभी का ब्लश देख सकते हैं कि दोनों कितने खुश हैं और साथ में इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और फिर से फोटोग्राफर की फ़ोटोशूट तैयार हो, फ़ोटोशूट होने लग गया। कभी वो इस एंगल से फ़ोटो ले रहा है, कभी उस एंगल से फ़ोटो ले रहा है। बस उसकी फ़ोटोशूट तैयार था और बता रहा था कि ऐसे पकड़ो, ऐसे फ़ोटो खिंचाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे फ़ोटो खिंचाओ। ऐसे देखते देखते उसको बहुत हंसी भी आ रही थी भाई की, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करने ही करवाता है। फाइनली अब बारी आती है लड़की को रिंग पहनाने की, तो भाई ने बस पकड़ा और रिंग पहना दी। उसके बाद दोबारा से उनका फ़ोटो शूट हुआ। सब लोगों की नज़र बस उन्हीं पे टिकी हुई थी। हम सब बहुत खुश थे, दोनों की आपस में जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। तो एक छोटा बच्चा है, बस लास्ट में उसके पास फूल थे तो बस उसने भाभी के ऊपर डाला और सारे इतने हंसने लग गए कि ये बच्चा क्या कर रहा है। तो गाइज़ अब बारी आती है केक कटिंग की। हम लोग ये केक भी लेके गए थे, तो केक हमारी तरफ से था। अब हम उन दोनों ने मिलकर केक कटिंग करी। तो फोटोग्राफर का फिर से वही शूट तैयार हो गया कि पहले नीचे देखो फिर ऊपर देखो, अब चाकू को ऐसे पकड़ो, चाकू को वैसे पकड़ो, अब केक कट करो। तो दोनों ने फाइनली बहुत सारी फ़ोटो खिंचा के दोनों बहुत थक चुके थे और अब बारी आती केक कट करने की, लेकिन फ़ोटोशूट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो अचानक भाई को कुछ इंपॉर्टेंट बात याद आ गई और अपने दोस्त को डांटने लगा। सब लोगों की नज़र उसी पे थी और सब उसको देख रहे थे और हंस रहे थे। मैंने बोला कि क्या हो गया, मैंने इशारे में उससे बात करी तो वो भी हंस दिया। मैंने बोला कि यही यही टाइम था कि बात करने का, तो वो मेरी तरफ देख के हंसने लगा। आप देखेंगे आगे वीडियो में, ये देखो जैसे कि कैसे हंसा मेरी तरफ देख के। तो अब बारी आती है फाइनली केक कट करने की। दोनों ने मिलकर के इन्होंने पकड़ा। उनको बोला तो ये था कि साइड में पकड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हाथ में पकड़ लिया। सब लोग बोले कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो दोनों इतने हंसने लगे। तो साथ में उन्होंने केक कट किया, एक दूसरे को केक खिलाया, सबको केक खिलाया, जितने भी बड़े लोग थे सबको केक खिलाया। और रिंग सेरेमनी हो चुकी थी और उसके बाद उन्होंने सबके पैर छुए, एक एक करके जाके सबके पैर छुए। तो केक कट हो चुका है। फ़ोटोशूट जो है फिर से तो एक कैंडल जो रह गई थी, वो बोला कि कैंडल तो हमने बुझाई नहीं, तो दोनों ने मिलकर फिर कैंडल बुझाई और फिर एक दूसरे को केक खिलाया। पहले भाई ने भाभी को केक खिलाया था तो उसने तो आराम से खिला दिया था, लेकिन जब भाभी की बारी आई केक खिलाने की तो मैं पीछे से बोल पड़ी कि उसका हाथ ही मत खा जाना। तो सब किसी ने सुन लिया, सब लोग जो आसपास खड़े हुए थे। तो ये बात सुन के वो मेरी इतनी हंसने लगे, सारे मेरी तरफ ही देखने लगे कि मैंने क्या ही बोल दिया। तो भाभी ने तो आराम से केक खा लिया। आप जैसे देखेंगे, आप आगे वीडियो में देखेंगे तो भाई ने कैसे केक खाया वो आप देखो भाभी ने उठाया आराम से और अपने हाथ में लिया। मैंने बोला तो छोटा खिलाना, तो मैं एकदम से बोल पड़ी कि आराम से खाना, उंगली ही मत खा जाना। अब देखो, तो जैसे मैंने बोला कि सारे लोग हंस पड़े ऐसे कि नहीं भाई उंगली नहीं खाएगा, आराम से ही खाएगा। तो फाइनली पूरा प्रोग्राम हो चुका था। उसके बाद हमने खाना खाया केक कटने के बाद और फिर हम अपने घर की तरफ चल दिए। घर की तरफ चले तो मोगू का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे वो गाड़ी में बैठती है तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो सो जाती है। तो 5 मिनट के, और वो उठ भी बहुत जल्दी जाती है। तो वो मेरी गोदी में बैठी बैठी सो रही थी, हम अपने आराम से बैठे थे। आप मेकअप देख सकते हैं कि शक्ल की हालत क्या हो चुकी है। सुबह हम कैसे गए थे और शाम को कैसे हम, तो पहुँचते पहुँचते शाम भी हो गई थी। मोगू भी अब उठ चुकी थी और अपने दादाजी के पास आगे चली गई थी, लेकिन वो जगी रहती तो अपने आगे ही सीट पे ही बैठती है, लेकिन सोएगी तो पीछे में